9x plus 5 raised to 3/2 upon 3/2 into 9. ओके, सो ये क्या हो गया 27, 27/2 हो गया. सो इसका इनवर्स आएगा 2/27. 9x plus 5 raised to 3/2. Understood or not? Okay, easy. 17. हाँ यस, अरे अपलोड किया है मैंने. वरदान लेक्चर को नहीं बोला था कल, मुझे अपलोड किया है मैंने. x cube minus 7x square minus 2 upon x dx. The question, try out. आयरन पे नाच रहा है क्या? चलो बताओ जल्दी. x क्यूब माइनस अब क्या करना पड़ेगा? यस, x से सेपरेट करके डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, सो क्या हो जाएगा फिर? डोंट टॉक. x क्यूब अपॉन x माइनस 7x स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 अपॉन x dx. ठीक है, x क्यूब अपॉन x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर अपॉन x क्या हो जाएगा? 7x, एंड ये क्या हो जाएगा? 2 अपॉन x dx. x क्यूब का इंटीग्रेशन, x क्यूब का इंटीग्रेशन 4/4, सॉरी x raised to 2 का इंटीग्रेशन, माय बैड. x raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1. 7x का इंटीग्रेशन, 7 को बाहर निकालेंगे और x का कैसे करोगे? x raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1 माइनस 2/x का कैसे होता है? 2 into log of mod of x plus c. समझ में आया? यस. सो दिस इज x raised to 3 upon 3 माइनस ये हो जाएगा 7x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 log of mod of x plus c. अंडरस्टूड ना? यस. ओके, इजी. टाइप 1 करते हैं अभी. डन एवरीवन? चलो टाइप 1, इवैल्यूएट 5x square dx. चलो ट्राई आउट. इवैल्यूएट 5x square dx. इजी. 5 को कॉमन, 5 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचता है? x square dx. x square का इंटीग्रेशन सबको पता है, x raised to n की तरह करेंगे. x raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1 plus c. So this is 5x cube upon 3 plus c. Right? Integration of 3 minus 2x minus x raised to 4 dx. चलो ट्राई करो. कौन सा चल रहा है तुम्हारा टाइप? अच्छा, टाइप 1 का कौन सा चल रहा है? टाइप 2 कर रही है, मतलब टाइप 2 एक क्वेश्चन. ओके, चलो 3 minus 2x minus x raised to 4. Separate it out. 3 dx minus 2x dx minus x raised to 4 dx, है ना? सो 3 dx का क्या होता है? k का इंटीग्रेशन, kx था, 3 का इंटीग्रेशन 3x होगा माइनस ये 2 बाहर आ गया. ओके, 2 बाहर आया, अंदर क्या बचा? x dx माइनस
x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x रेज टू 4 + 1 अपॉन 4 + 1. ठीक है, सो डी ऑप्शन आ रहा है. dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा? x रेज टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1. सो 2 into x square upon 2 minus x raised to 5 upon 5 plus which option? B ऑप्शन ना इसका. 2 2 चला जाएगा तो सेकंड का B ऑप्शन आ रहा है. अच्छा आया? कहाँ तक है? कहाँ तक पहुंची तू? हो गया सिर्फ एक सम के ऑप्शन में एक सम आ रही है. अच्छा ओके, समझ में आया? यस अनुजा आज पण जाणार का? अच्छा नव्हते गेलेस ना. थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? f of x इक्वल टू 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5. इंटीग्रल fx dx हमें ढूंढना है. ठीक है, सो इंटीग्रल 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5. चलो ट्राई करो. टेम्परेचर नहीं दिख रहा है ना वहाँ पे? जैकेट्स लेके आया करो यार तुम लोग. सच में जिनको ठंडी में देखे वो जैकेट पहनेंगे. देखो सिर दुखता है. आगे आके बैठ थोड़ा. ओके, इंटीग्रल 4x³ dx 3x स्क्वायर dx 2x dx. क्या हो जाएगा फिर? 4 बाहर आया ना, अंदर क्या बचा? x³ dx प्लस यहाँ पे 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? x स्क्वायर dx. 2 बाहर आ गया. 5 का इंटीग्रेशन 5x, k का इंटीग्रेशन kx होता है. 5 का इंटीग्रेशन. अरे 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 बलून बोला तो मैं उसको ऑप्शन समझा कि बी या डी, तो मैंने बिफोर बलून असली बोल समझ गई मैं. ऐसे होगा रे? मतलब क्या? बोलना छोड़ देना चाहिए इंसान ने हमारे बैच में. एक्चुअली इंसान ने बोलना ही छोड़ देना चाहिए. चलो x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन x रेज टू माइनस प्लस के भी फर्क है. तुम्हें कौन सा वाला फर्स्ट एलिमेंट? रुको रुको, ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे तो लड़ो मत. हाँ ना, अब ये कौन था? अनुजा तू पर -4 हो जाएगा तो नीचे -4 होगा ना. ओके, इसका ऑप्शन क्या है? थर्ड का आंसर क्या आता है? थर्ड का आंसर बी आ रहा है. बी आ रहा है यार. प्लस के कौन डालेगा? थर्ड का प्लस के आना चाहिए. यस, 3 into x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज टू 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस x रेज टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस 5x. So x raised to 4 upon 4. अरे इधर प्लस प्लस है सारी जगह, ऊपर माइनस भी है. रुको रुको, मैच नहीं हो रहा. लड़ो मत लड़ो मत.
रख दो वैसे ही आंसर। हाँ ना, क्यों लड़ रहे हो? शांत बैठ के, शांत, शांति। 4 चला गया, 3 चला गया, 2 चला गया। क्या बचा फिर हमारे पास? x raised to 4, x raised to 3, x raised to 2 plus 5x plus c. Any doubt? So option B, na? Option B is the answer. 4th. हाँ लिखो लिखो लिखो। सही है। e raised to minus x का माइनस e raised to minus x। तो माइनस नहीं बोल रहा, वही सोच रहा था। चलो इसका आंसर क्या आ रहा है 4th का? 13। ओके ओके, बी आ रहा है। तू इसलिए मैं बोल रही, तू शांति रख। मैंने बोला था ना पहले, तुझे आगे आके बैठना। वही तो ना, ठंडी की वजह से ही बोला था मैंने उसको, थोड़ा डिस्टेंस। डन। 4th वाला, सेपरेट आउट x square dx minus 1 dx। 2 plus 1 upon 2 plus 1 minus 1 dx का हो जाएगा 1x plus c। So which option? B option, ना? चलो 5th क्वेश्चन। तुम दोनों लड़ो मत रे, बैठ अपनी जगह पे। वो भी ये ओम शब्द का भी तेरे को परेशान किया, विदिशा को परेशान कर रहा है। बी करेक्ट है मेरा। देख तू शांति से बैठ एक जगह पे। खुद को नोटबुक छोड़ के सबके नोटबुक देख रहा है। अरे मेरे पास मेरी नोटबुक में था, किसका देख रहा हूँ? पूरा विजिबल नहीं है। कौन सा क्वेश्चन? 3rd वाला चाहिए तुझे? क्या मजाक कर रहा है? फिर से वो एस्पेक्ट रेशियो का प्रॉब्लम है क्या यार? चलो 5th में क्या करना पड़ेगा? 5th में क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट। चलो ब्रैकेट्स ओपन। 1 into 1, 1 into x, minus 3 into 1, minus 3 into x, okay. minus 2x minus 3x square। चलो बताओ जल्दी। देखो अरे अभी तो मैं उससे बात कर रही हूँ। खुद से बात कर रही थी तो अभी ना पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे कुछ कुछ बोल रही थी, खुद को समझा रही थी। वो अपना अपना सॉल्व कर रहे। क्या उधर वेरीफाई करना है। ये करेक्ट है। वेरिफिकेशन तो चाहिए। एग्जाम में वेरीफाई करेंगे। बात अलग रहती है। एग्जाम में चलो इंटीग्रेशन इसका क्या आ रहा है? 5th का क्या आ रहा है आंसर? हाँ 5th का आंसर सी ऑप्शन आ रहा है 5th का। यस एवरीवन। चलो सेपरेट आउट 1 dx इंटीग्रल 2x dx माइनस इंटीग्रल 3x स्क्वायर dx। तो 1 dx का क्या होगा फिर? 1x
2 को बाहर निकालो, इंटीग्रल x dx। 3 को बाहर निकालो, इंटीग्रल x स्क्वायर dx। व्हाट इज दिस? प्लस या है ना ये, x माइनस दिस इज 2x स्क्वायर बाई 2। एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बात मत करो, एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बात मत करो। ओम माइनस 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + c। So how much is this? 2 will go, x minus x square 3x raised to 3 upon 3, 3 will go. So what is this? X minus x square minus x cube plus c। ठीक है, इजी था ये। कभी कॉन्फिडेंस से बोलती है कि मेरा सही है। लड़ता भी है ऊपर से, उससे बोलने की बात नहीं है, लड़ता भी ऊपर से। जो भी है, आउटपुट क्या था, रिजल्ट क्या है, गलत। इस 6 का आंसर क्या है? ओके, मैं इसके लिए तुमने जो आंसर निकाला पूछ रही थी तो बीबी करना। कल से बीबी कर रहा है। अरे क्या मामला है पता नहीं। e raised to x का स्क्वायर। अच्छा मुझे लगा e raised to x स्क्वायर ऐसा, होल raised to 2 ना। यस, क्या हो जाएगा यहाँ पे? √x dx। एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बस डिस्कशन मत करो यार, बाकी टाइम पे चलता है, बाकी लोगों को नहीं समझ में आता। 1/√x dx, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस? √x मतलब x raised to half, okay, and 1/√x मतलब x raised to -half। Again it is like x raised to n ना, so x raised to n मतलब yes, half plus 1 upon half plus 1 minus x raised to minus half plus 1 upon minus half plus 1 plus c। So this is x raised to 3/2 upon 3/2 minus x raised to 1/2 upon 1/2 plus c। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 2/3। ये जो x raised to 3/2 है उसको अपन x √x लिख सकते हैं, एंड ये 2 जो है इसको अपन √x लिख सकते हैं प्लस। सो अगर तुम्हें ऑप्शन मतलब ऑप्शन ए में करेक्शन है, ऑप्शन ए में करेक्शन है, k के जगह पे यू शुड हैव हाफ, है ना, k के जगह पे यू शुड हैव हाफ। तो क्या हो जाएगा फिर? 2/3। अगर इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए तो इस फॉर्मेट में भी मैंने लिख के दिया है, और अगर पावर्स के फॉर्मेट में आंसर चाहिए तो इट इज गोइंग टू बी x raised to 3/2 2 into x raised to half plus c। ओके, यस। अब रुक, बीच में से सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं एक्सप्लेन करूंगी, तब तक यहीं पे बैठ शांति से, पीछे नहीं जाने का बिल्कुल, इधर ही बैठ चुपचाप। आवाज करते बैठता है। और मैम आगे की क्वेश्चन नहीं आते तो ज्यादा ही ना ईगो हर्ट होता है। सही बात बोल रही है। एक्चुअली इसलिए ये जनरली वही लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं जिनका मैथ्स था। कॉन्फिडेंस में मेरा छूट कर देता है।
अब क्या बोलेगी ये इसके आगे? वही देख, सबका माइंड वैसे ही हो गया है। अरे मैं लिटरली लिख रही थी और ऐसे कंटेंट मिलता है। मूवी ने रोक दिया खुद को। चलो x plus a raised to n, it is very simple. It is like x raised to n only, ना? Plus c. तुम्हारा मॉड्यूल थोड़ा तो भी अपडेट होना चाहिए। मैथ्स का इतना बकवास है ना मॉड्यूल, बहुत बकवास है। मैम कुछ नहीं दिया है उसमें, ऐसे कोई कुछ नहीं होता उसमें, कॉम्बिनेशन तो कुछ भी नहीं होता। बकवास है। कॉम्बिनेशन दिया है, कॉम्बिनेशन दिया है, हाँ। और आईसी क्वेश्चन में अलग ही टाइप। हाँ वही अजीब किया उन्होंने, बहुत अजीब बना है मॉड्यूल। थोड़ा भी अपडेट नहीं करा। छोड़ दो, लोगों को जरूरत नहीं है अभी उसकी, उससे अच्छे बुक्स बनते हैं। इंटीग्रल 3x raised to -1 plus 4x square minus 3x plus 8. चलो e raised to x का स्क्वायर। x के स्क्वायर। अच्छा लेकिन एक को तो मैं ये बराबर कर दूं, x के स्क्वायर को यू ले, x स्क्वायर है, फिर वापस यू की वैल्यू को, हाँ नहीं फिर वो जो u is equal to x स्क्वायर है वो कभी उसको भी नहीं, लेकिन x स्क्वायर नहीं, x का होल स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर है। फिर तो बहुत आसान है। मैं कर रही हूं लेकिन अब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ क्या करना है। ए चलो इसका आंसर क्या आया? 8 का आंसर, ओम चुप बैठ। 8 का आंसर क्या आया? बी आया। तो x raised to -1 कैसे लिखोगे? 3/x प्लस 4x square dx minus 3x dx plus 8 dx। ठीक है, 3/x, 3 को बाहर निकालो, 1/x का क्या हो जाएगा? log of mod of x प्लस 4 को बाहर निकालो, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 + 1/2 + 1 माइनस 3 को बाहर निकालो, x का क्या हो जाएगा? x raised to 1 + 1/1 + 1 प्लस 8 dx मतलब 8x plus c. So 3 log of mod of x plus 4x cube upon 3 minus 3x square upon 2 plus which option? क्या हुआ? हाँ n के जैसे कर ही नहीं सकते ना, माइनस साइन, -1 है तो वो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। तो x raised to -1 के लिए नहीं कर सकते, x raised to -2 के लिए कर सकते हो, -3 log x हो जाएगा। विच ऑप्शन? बी ना। ओके, मॉड और कुछ डालते ही नहीं, रिस्पेक्ट ही नहीं करते बिल्कुल। 9 हाँ सब आ रहे हैं। वही तो मैंने तुझे बोला था, ये भले ही मैं लूंगी इंटीग्रेशन, फिर भी फायदा नहीं होगा तुझे इतना कुछ। ट्रिगोनोमेट्री है ना इनको। चलो बताओ क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? x1 a - b होल क्यूब।
क्या होता है a माइनस बी होल क्यूब? हाँ मतलब ये भी लगा सकते हो, माइनस बी क्यूब। ठीक है, सो इंटीग्रल ये a है ये b है, सो a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 3a देन b स्क्वायर माइनस dx। ठीक है, फॉर्मूला लगाया हमने a माइनस बी होल क्यूब का, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। क्या है ये? x क्यूब dx माइनस इंटीग्रल, ये x स्क्वायर है और ये x है, तो x चला गया, x बचा से, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे बचा 3/x, कैंसिल हो जाएंगे ना, और ये क्या है 1/x क्यूब dx। ठीक है, देखो यहाँ पे x था, यहाँ पे x स्क्वायर था, तो एक एक x चला गया, एक ही x बचा, x स्क्वायर था, x था, एक एक x चला गया, एक ही x बचा। ठीक है, सो 3 + 1/3 + 1 माइनस 3 बाहर आया, x⁻1 + 1/1 + 1 प्लस 3 बाहर आया, log ऑफ mod ऑफ x माइनस x⁻3 कैसे होगा, -3 + 1/-3 + 1। क्यों नहीं इसका क्यों नहीं और क्वेश्चन में प्रेजेंट x⁴/4 माइनस gx²/2 प्लस 3 log ऑफ mod ऑफ x -2/-2x। नाइन्थ का आंसर क्या आ रहा है फिर? प्लस कर दिया ना उन्होंने, माइनस माइनस को नहीं, इस माइनस माइनस को प्लस कर देना ना, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, इसको उन्होंने प्लस कर दिया है। सो x⁴/4 प्लस x⁻²/2 ऐसे आएगा। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, इसमें मैंने x√x³ + a ये किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो फिर क्या गलती हुई? पूरा ही गलत है, टी गलत है तेरा। तो ऐसे क्यों गलत टी क्यों? तो सिर्फ अंदर का पार्ट है, तो 6/5 इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है वही लेना है, इसका भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, पर वो क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है ना, रूट के साथ कैसे लेगा? ये बोल रहे हैं, रुको जरा रुको, वही तो मैम, कभी कभी रुकना भी पड़ता है वो भी। सबका स्पीड में नहीं चलता है। बहुत बदल गया है ये देव के साथ रह के। बिशपाइट, हाँ So I don't think I need to explain. कॉलेज में भी मैम, मैं तो कॉलेज में निकल गया। कॉलेज भी वही है इसका, और थोड़ा पॉलिशिंग को है फिर तो ब्रेन। चलो 10th क्वेश्चन, क्या इंटीग्रेट? अच्छा इसी को लेके लड़ाई हो रही है। मतलब पहले लगा तो सही है, लेकिन अभी इसे कोरस में की बातें करेंगे +7 इंटू x⁻² dx। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x⁻² से पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट इट विल बी x⁻² x⁻² dx प्लस सॉरी माइनस है इंटीग्रल 3x इंटू x⁻² dx प्लस x⁻1/3
x raised to minus half dx plus integral 7 into x raised to minus half dx. x raised to minus half से मैंने पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. अब we just have to solve the powers. जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर्स अपन ऐड करते हैं, है ना. तो 2 एंड माइनस हाफ का एडिशन कितना होगा? 3/2 माइनस 3 बाहर आ जाएगा. ये 1 है ना x के पावर में. 1 एंड माइनस हाफ क्या हो जाएगा? हाफ. सो x रेज टू हाफ dx प्लस इंटीग्रल 1/3 एंड माइनस हाफ कितना होगा? ये -1/6. so x रेज टू -1/6 dx प्लस 7 बाहर आ गया. x raised to minus half dx. Any doubt? Understood? अब x raised to n का फॉर्मूला लगाएंगे. So what is that? x raised to 3/2 plus 1 upon 3/2 plus 1 minus 3 into x raised to half plus 1 upon half plus 1 plus x raised to -1/6 plus 1 -1/6 plus 1 plus 7 x raised to minus half plus 1 minus half plus 6 x raised to n का फॉर्मूला लगाया हमने. x raised to n का फॉर्मूला x raised to n plus 1 upon n plus 1. इसके ऑप्शंस गलत है क्या? +14 या तो वो +14 या फिर ये 6/5 या फिर नीचे भी वो माइनस. अच्छा ओके. पूरा में तो नन ऑफ दिस है ना. नाम भी कर सकते हैं ना. नन ऑफ दिस है ना. भूल ही जाते हो तुम डी ऑप्शन को. करते नाम लेकिन नहीं जानते. मैम जब नन होता तो ज्यादा ही है टेंशन है. चलो डिनोमिनेटर में 5/2 है. एग्जाम में आया तो चलेगा. फिर क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता. अच्छा तो यहाँ पे डरने का क्या है? फिर मार्क्स तो वैसे भी नहीं जा रहे. 5/2 minus 3. ये 3/2 है ना, तो इसका हो जाएगा 2/3. उल्टा हो जाएगा. प्लस ये क्या हो जाएगा? 5/6 उल्टा होके 6/5. ये हाफ है, वो हो जाएगा 2. सो ये 3 चला गया. 2/5 x raised to 5/2 minus 2 x raised to 3/2 plus 6/5 x raised to 5/6 plus 14 x raised to half. So कहीं पे भी आंसर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. प्लस ही होगा. प्लस हाफ. फिर x² का डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा. None of these. पूरा साइन के बैंड बजा दिए मैंने. So none of these answer है इसका. 11 न्यूमरेटर क्यों लोड ले रहा है? जैसे ये मैंने थर्ड चुलबुल मैम सब्स्टिट्यूशन का कोई शॉर्टकट है क्या? कोई शॉर्टकट नहीं है. 12th में लंबा वही करना है. पूरा ब्रैकेट खोलना पड़ेगा. नहीं पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा. चलो डन. 10th वाला डी ऑप्शन. यस एवरीवन. 11 इंटीग्रल
ax square plus bx raised to -3 plus cx raised to -7 into x square dx। ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू ये एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करो ना, प्लस बी एक्स रेज टू -3 इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब क्या आएगा, a x raised to 4 dx plus b x raised to -3 and x raised to 2 क्या होगा, x raised to -1। ये क्या हो जाएगा, x raised to -5। now इसके पता नहीं, देखना पड़ेगा। a को बाहर निकाला, x raised to 4 को, b को बाहर निकाला, x raised to -1 को कैसे लिखोगे, x raised to -1 is 1/x ना, so it is log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x। -5 + 1 -5 + 1, so which option, none of these फिर से ना, so ऑप्शन में नहीं है ऐसा नहीं बोलना, none of these ऐसे बोलना, 11 none of these। जग जाता है अचानक से, आया था ना उसका ए मार्क किया था भाई साहब, क्योंकि मैं हमने किया भी करेक्शन कर रहे थे। अच्छा करेक्ट, एक ही वैल्यू थी ना, हाँ वो मतलब ए की वैल्यू अलग थी, वो हाफ आया है कि बीच में, नहीं सॉरी, हाँ वो तो मैं हमने क्या किया, वो x स्क्वायर की जगह मैंने सिर्फ x हो गया, none of these। so ये 5 है ना, so 1/5 a x raised to 5 plus b log of mod of x, ये 1 -4 है तो ये हो गया -c/4 x raised to -4 प्लस, अब वो c एंड k थोड़ा सा संभालो उसको, इन्होंने k लिया है कांस्टेंट को, so none of these ही आएगा। 12 अब मैं थोड़ी ना एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन के टाइम पे नो डिस्कशन। देखो छोटे बच्चे माना कितनी गंदी बातें करते, सॉरी यार, सॉरी बोल दे कितनी सॉरी बोलेगी अभी, बोल दो, बच्चों से होती है गलती, माफ कर देते, बड़े लोग माफ कर देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। जीना तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, छोटे बच्चों को सुधार रही हूँ। न्यूमरेटर में लेके तो क्या होगा, +x हो जाएगा। ओके अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, 12th क्वेश्चन, x raised to -1 x cube bx square x raised to -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, नो डिस्कशन, समझा रहे हो, नो डिस्कशन, ठीक है, समझाते हैं नो डिस्कशन।
a x raised to -1 x raised to 3 plus b x raised to -1 x raised to 2 plus c x raised to -1 x d x raised to -1. अब क्या हो जाएगा x raised to -1 and x raised to 3. What it मानसी एक्सप्लेनेशन देते वक्त नो डिस्कशन. ऑनलाइन वालों को प्रॉब्लम होती है, मेरी आवाज सही से सुनाई नहीं देती. ठीक है. ओके, सो a into this is what x raised to 2 dx plus b into this is what x raised to 1 dx plus integral c x raised to -1 and x निकल जाएगा, सिर्फ c बचेगा, प्लस इंटीग्रल x raised to -1 d into dx. ओके, dx वाले d के साथ और इस d के साथ कंफ्यूज मत होना. तो a बाहर आ गया, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया x raised to 3/3 प्लस b. अरे 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 मैं बोल रही हूँ एक साथ सबकी आवाज ज्यादा आती है. पता है तुम लोग भले ही धीरे बोल रहे होंगे, सबकी आवाज एक साथ ज्यादा आती है. मानसी, आई सेड नो डिस्कशन. b x raised to 1 क्या हो जाएगा फिर x raised to 2/2 प्लस c dx क्या हो जाएगा वो cx प्लस x raised to -1 ये क्या है इंटीग्रल d/x dx. सो d/x x raised to -1 है ना, सो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ये जो d है दैट d will be as it is. Now this d will come out and 1/x का इंटीग्रेशन will be log of mod of x plus c. ठीक है, फिर से एक बार समझाती हूँ, शायद वो इनकी डिस्कशन की वजह से समझा नहीं होगा किसी को. तो x raised to -1 and 3 -1 and 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. then x raised to -1 and 2 ये हो जाएगा x raised to 1. x raised to -1 and ये 1 है, so this will be 0, so this is c. then x raised to -1 and d. तो a को बाहर निकाला, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी x raised to 3/3. b को बाहर निकाला, x raised to 1 का इंटीग्रेशन x square/2. c को बाहर निकाला एंड c dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया cx. x raised to -1 विल बी 1/x. सो 1/x का होता है log x. और ये d जो है ये d कांस्टेंट उन्होंने दिया हुआ है, उसको dx के साथ कंफ्यूज मत करो. d बाहर आ गया. ठीक है, 30 नहीं कौन बोला सब्स्टिट्यूशन सिखाने वाले ने आज. सुबह तक लेना है क्लास, सुबह तक है 1:15 तक है नया स्केड्यूल. अच्छा, फिर भी तुम लोगों को आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा है उनका सोचो. हाँ बात तो सही. अजय के करके भी नहीं कर रहा है. तो बोल रही हूँ ए ओम तू पीछे क्यों चला गया. इधर चल चुप चुप इधर बैठ. चलो वैसे आप बैठे बैठ. अरे बाबा जब अंदर जाएगा उसको छोड़ दे. जब अंदर जाएगा e to dx log इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना. शायद log कैसे होगा e फंक्शन को कैसे log होगा. क्या हो रहा है विदिशा. विदिशा क्या हो रहा है. इसको नहीं चलो 13th वाला ट्राई करो, बाकी लोग तो नहीं आ रहा है. तो ये फॉर्मूला है ये नाम अगर 1 e raised to something उसको कैसे करते e raised to -1 समथिंग समथिंग मतलब पावर में क्या है वो भी मैटर करता है. 1/e raised to 2x नीचे क्वेश्चन दिखा ना मैम को, ऐसे डिक्टेट क्यों कर रही है. तो वो e raised to 2x + 1 ब्रैकेट raised to -1.
-2x -1 होगा सीधा। अच्छा वो +1 है क्या? पावर में नहीं, पावर में नहीं है। क्या क्वेश्चन है एग्जैक्टली? अरे इतना करना ही नहीं है, उसके लिए शॉर्टकट है मेरे पास, उसके लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा। मैम एकदम वो एडवर्टाइजमेंट वाले Okay, no discussion for 2 minutes. I'll explain this question, then you can continue your discussion. Okay, so क्या है? सेपरेट आउट करेंगे 2x dx प्लस इंटीग्रल हाफ e raised to -x dx प्लस इंटीग्रल 4 x raised to -1, so it will be 1/x dx प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, इंटीग्रल x raised to -1/3 dx. ओके, 2 raised to x का इंटीग्रेशन विल बी लाइक a raised to x. so क्या होता है a raised to x का? 2 raised to x अपॉन log 2 प्लस हाफ बाहर आया, e raised to -x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? e raised to x की तरह करोगे, so e raised to -x का e raised to -x एंड x के कोएफिशिएंट से डिवाइड, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड मतलब डिवाइडेड बाय -1 प्लस 4 को बाहर निकालो, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x माइनस x raised to -1/3 कैसे होगा? -1/3 प्लस 1 -1/3 प्लस 1. ठीक है, अब क्या आया यहाँ पे? 2 raised to x अपॉन log 2 माइनस e raised to -x अपॉन 2. सही है, प्लस 4 log ऑफ mod ऑफ x माइनस ये क्या है? x raised to 2/3 राइट, और ये 2/3 है, उसका हो जाएगा 3/2 प्लस विच ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? 4 log x, ए ऑप्शन आ रहा है क्या? ए के साथ मैच हो रहा है ए ऑप्शन. बोलती है तो ज्यादा हंसी आती है एक्चुअली. मैंने इतना किया, उसके लिए कलर पेन भी निकाली. इसके लिए कलर पेन भी निकाली. तो याद ही नहीं आता मैंने ऐसे कभी तुम्हारे मतलब जब पढ़ाई के इसमें थे तो कलर पेन भी यूज किए थे कभी, मुझे याद ही नहीं आ रहा. भी यूज नहीं किए थे. अच्छा, हाँ तुम्हारा थ्योरी भी बहुत होता है ना, हमारा थ्योरी नहीं रहता था. स्कूल में भी कभी यूज नहीं किए थे मैंने कलर पेन, तो एक ही पेन रहता था मेरे पास. ज्योमेट्री के क्लास में देव था ना वो. गंदगी की हाइट क्रॉस कर दी तूने. तो चुपचाप होता तो कोई हंसता नहीं. एग्जैक्टली, दिमाग में ही उसके बाहर ही नहीं आ रहा है वो माहौल से. है ना देव? बाहर ही नहीं आता देव माहौल से. डन वन. तो म्यूट मोड में चले गए. रुके, मुझे लगा कि चलो बाबा अभी डिस्कशन करेंगे. ओके, 4x + 5 x raised to n की तरह है ना ये. 6 + 1 upon 4. So this is 4x + 5 raised to 7 upon 28 plus 3.
नहीं किया। शर्मा रहा है वो, शर्मा रहा है। तुम अलग अलग बैठने लग गए यार। प्रायोरिटीज। ओम जुदा हो गए। हमें से साथ में बैठते थे ना, अब साथ में नहीं दिख रहे। अब बदल गया ना, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। मुझे मत पता है दिशा। मैं तो अभी मैं सिंगल ही बैठी हूँ, तुम लोग क्या? वो उधर चला गया। अपन प्रपोजल सेरेमनी रखते हैं, ठीक है? एक बार अनाउंस ही कर देते, कोई बात नहीं। ओके चलो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, डोंट टॉक, ध्यान दो अभी। क्या हुआ? ओके, नो डिस्कशन नाउ। देव, अजिंक्य, अभी कोई डिस्कशन नहीं करेगा। न्यू मेथड है, मेथड समझ में आना चाहिए, ठीक है? नो डिस्कशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने नोट्स में कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है? अपने क्वेश्चन में हमें एक एक्स में बड़ा एक्सप्रेशन दिखेगा, एंड अगर तुम मैंने बोला नो डिस्कशन यार। जब क्वेश्चन में कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट रहेगा तो ये मेथड यूज किया जाता है। तो तुम्हें प्रॉपरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, किसी फंक्शन का मतलब वो फंक्शन के क्वेश्चन में ही होता है, इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, ठीक है? जिसका भी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा उसको अपन लेते हैं टी। अभी ये थोड़ा एग्जांपल के साथ अच्छे से समझ में आएगा, बट जस्ट एक बार अपन लिस्ट डाउन करते हैं सारे स्टेप्स। जिसका भी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा उसको अपन लेंगे टी। एफ एक्स कैसा है? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, ठीक है? सो जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसको अपन लेते हैं टी। इसके बाद हमें क्या करना है? t इज इक्वल टू एफ एक्स ना, देन वी विल डू dt बाय dx। वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स। जैसे ही तुमने t लिया, t लेने के बाद क्या करना है? दोनों साइड पे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें हमारा क्वेश्चन कौन से वेरिएबल के टर्म्स में है? x के टर्म्स में है, लेकिन अब हम उसको किसके टर्म्स में ला रहे हैं? t के टर्म्स में ला रहे हैं, ओके? आफ्टर डूइंग दिस, कन्वर्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ t। इसके बाद क्या करना है? हमें क्वेश्चन को t के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है? t के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट dt अपॉन f डैश ऑफ x इक्वल टू dx, ओके? ये अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड t इक्वल टू एफ एक्स भी सब्स्टिट्यूट करने वाले। सो दोनों को जो अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपना क्वेश्चन किसके टर्म्स में कन्वर्ट होगा? t के टर्म्स में कन्वर्ट होगा, एंड देन एट द एंड इंटीग्रेट, ओके? एट द एंड इंटीग्रेट। चलो ध्यान दो जरा, अब ये इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक है? प्रैक्टिस, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस दिया हुआ देखो मैंने। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर dx। क्या मेथड है अपना? जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसको अपन लेंगे t। अब x क्यूब प्लस 3 को अगर मैंने ऑब्जर्व किया तो x क्यूब प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना आता है? x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये 3x स्क्वायर क्वेश्चन में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। तो जिसका भी डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट है उसको अपन लेंगे t। सो x क्यूब प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट था तो उसको मैंने लिया t, ठीक है? सो अब हमें क्या ढूंढना है? dt बाय dx। सो dt बाय dx अगर हमने ढूंढा तो x क्यूब प्लस 3 का डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा विच इज dt बाय dx
इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अपना, हमें पूरे क्वेश्चन को t के टर्म्स में लाना है ना, पूरे क्वेश्चन को t के टर्म्स में लाना है। सो एक्स क्यूब प्लस 3 क्या है अपना t है, सो उसको मैं t से रिप्लेस कर देती हूँ। अब यहाँ पे चेक करो 3x स्क्वायर dx को चेक करो, dx को यहाँ पे शिफ्ट किया तो क्या मिला dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। सो 3x स्क्वायर dx की जगह पे मैं क्या रख दूंगी dt रख दूंगी। पूरा क्वेश्चन किस टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, कौन से टर्म्स में, t के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अभी ये रूट t को कैसे सॉल्व करोगे, t रेज टू हाफ dt। सो क्या हो जाएगा ये हाफ प्लस 1 अपॉन half plus 1 plus c. So this becomes t raised to 3/2 upon 3/2 plus c. So this becomes 2/3 into t raised to 3/2. लेकिन अपना क्वेश्चन t के टर्म्स में है क्या, नहीं, अपना क्वेश्चन किस कौन से टर्म में है, x के टर्म में क्वेश्चन। तो हमें t के जगह पे क्या करना पड़ेगा, फिर से x क्यूब प्लस 3 जो है वो रखना पड़ेगा। Then my answer will also be in terms of what? X. All right? Raised to 3/2. So पूरे क्वेश्चन को x के टर्म्स में, पूरा क्वेश्चन x के टर्म्स में था, हमने उसको t के टर्म्स में किया, अब आंसर t के टर्म्स में आया, इस वजह से हमें t को क्या करना पड़ेगा रिप्लेस। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप तुम्हारा होना चाहिए, जिसका भी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसको लेना है t। ठीक है, जिसका भी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसको हमें लेना है t। फिर dt by dx फाइंड करो। ओके, dt by dx फाइंड आउट करने के बाद dt का कुछ वैल्यू यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है कि चेक करो, अगर हो सकता है तो उसको सीधा dt से रिप्लेस कर देना। ओके, देन यू कैन इंटीग्रेट, राइट। अभी कुछ फॉर्मूला मैंने लिस्ट आउट करके दिए हुए हैं, वो fx रेज़ टू n वगैरह, वो मैं बताती हूँ, बट पहले इसका थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, देन ओनली वी विल डिस्कस दैट। चलो लिखना है, लिखो। और चलो तो बहुत इजी है, तो माइनस तो नीचे दिया, तो सब करने की जरूरत नहीं है, 2 लाइन का आंसर है आज के लिए, बस आज के लिए इतना सब, कुछ भी पूरा का डिफरेंशिएशन 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन करेंगे तो लास्ट चैप्टर भी बहुत बड़ा है, डेफिनेट इंटीग्रल भी है इसमें, डेफिनेट इंटीग्रल भी है इसमें। हाँ, सबसे बड़ी 9 तो वही है, इसलिए मुझे एक्चुअली ये बकवास लगता है चैप्टर तुम्हारे लिए, वैसे मेरा फेवरेट है, इसलिए निकालना चाहिए। अभी जुलाई में वो बोल रहे हैं ना चेंजेस करने वाले हैं, तो वो सच में यार वो निकालना चाहिए। सीए को तो कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स में वगैरह रहता है थोड़ा सा, एक तो रिड्यूस करो नहीं तो हटा दो, कैलकुलस सच में हटाना चाहिए, मतलब तुम ओनली डिफरेंस, हाँ उसमें तो रेट ऑफ चेंज वगैरह इकोनॉमिक्स का। मैम आज के दिन कल भी आपने बोला था 117 को छोड़ा। पवन बोल रहे क्या हुआ? हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? यस मैम, पर हम सिर्फ dt और dx को अलग अलग नहीं लिख सकते ना? क्या हुआ? मैम हम dt और dx को अलग अलग नहीं लिख सकते ना मैम, वो तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t होता है ना। नो नो, यू कैन राइट इट दैट वे आल्सो, लिख सकते हैं वैसे भी उसको। ओके मैम, लिख सकते हैं। सेकंड इंटीग्रल 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल थिंग रेज टू 3 dx, ठीक है। चलो, अब किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है? x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। सिर्फ x स्क्वायर को भी t ले सकते हो, बट थोड़ा और कॉम्पैक्ट
हो जाएगा अगर अपन पूरे को टी लेते। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हमने टी लिया उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो dt बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आया 2x आया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, सो dt इज इक्वल टू 2x dx। सो 2x dx को मैं लिख दूंगी dt। अपना क्वेश्चन कैसे बनेगा फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखेंगे t, सो ये क्या हो जाएगा t क्यूब, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, t रेज टू -3 dt, व्हाट इज दिस, t रेज टू -3 plus 1 upon -3 plus 1 plus c, so t raised to -2 upon -2 plus c, so -1 upon 2t square plus c। Any doubt in this? लेकिन अपना आंसर t में होना चाहिए क्या, नो, अपना आंसर होना चाहिए x में, तो t को रिप्लेस कर दो x स्क्वायर प्लस 1 से। Done. One more question. One last question. डिनोमिनेटर को e रेज़ टू x से डिवाइड किया, फिर यही 44 का ले है। Yes, वही करना है। मतलब आंसर नहीं है सर, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हम फिर अपन अगर सिंपलीफाई किया है तो सिंपलीफाइड इक्वेशन का जो अपन लेते हैं t वो होना चाहिए ना उसके अंदर डिफरेंशिएशन। लेकिन हम फिर अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे और कोई वेरिएबल को t लेंगे तो जो सिंपलीफाइड इक्वेशन है उसमें उसका डिफरेंशिएशन मतलब मुझे नहीं समझा। इसको अगर हमने सिंपलीफाई किया और अगर ये आया एंड देन फिर हम ऐसे सिंपलीफाइड को t लेंगे, हाँ। सिंपलीफाइड में जो डिफरेंशिएशन उसमें तू कट हो रहा है पूछता है। नहीं अरे मैम फिर हुआ ना, बोला ना इसने, अब भी कितना सही पता, अब भी बोला उसने। e raised to x से ऊपर नीचे डिवाइड करो, you will get 4 क्वेश्चन। अरे तो वापस सेम क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, ये तो शॉर्टकट है। क्या हमने तो मैंने इधर सिंपलीफाई करके देखा ना तो ऐसे हुआ। इसके तो क्या no. One last question. उसके बाद छोड़ना। One last question. One last question. थैंक यू मैम। कुछ भी। फिर कल आप डिस्कस करें। One last question. 2x cube upon x square plus 1 raised to 3. Just 2 minutes. अगर चुप बैठोगे अगर चुप बैठोगे तो ये क्वेश्चन में खत्म, नहीं तो अगला क्वेश्चन भी लूंगी मैं, ठीक है। ओके, सो ये 2x क्यूब जो है उसको अपन लिखेंगे 2x इंटू 2x, एक मिनट, इसको अपन कैसे लिखते हैं, डोंट टॉक मानसी, 2x इंटू एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा स्प्लिट किया मैंने एक्स क्यूब को। सो अगर मैंने t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया dt बाई डी एक्स, सॉरी क्यूब, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 0। सो क्या मिलेगा फिर, dt इज इक्वल टू 2x dx। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट था उसको हमने t लिया। लुक एट द क्वेश्चन, 2x dx कहां पे है, 2x dx, ये 2x, ये dx, ये हो गया तुम्हारा dt। पूरा क्वेश्चन हमें t में कन्वर्ट करना है। डिनोमिनेटर में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, उसको हमने t क्यूब लिया। 2x dx का क्या हो गया, dt हो गया। और ये जो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, t माइनस 1 लिखा। क्या लिखा, t माइनस 1। ओके, 2x dx को मैंने लिखा dt, एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा t माइनस 1, और ये लिखा हमने t क्यूब। अब तो बहुत सिंपल है, अब जस्ट स्प्लिट करना है, डोंट टॉक, t अपॉन t क्यूब 1 अपॉन t क्यूब dt इक्वल टू इंटीग्रल, ये क्या आया, t अपॉन t क्यूब मतलब 1 अपॉन t स्क्वायर, सो दिस इज t रेज टू माइनस 1 अपॉन t क्यूब मतलब t रेज टू -3 dt।
व्हाट इज दिस? इंटीग्रेशन क्या आएगा फिर इसका? t raised to -2 मतलब -2 + 1 अपॉन -2 + 1 माइनस -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस c t raised to -1 अपॉन -1 माइनस t raised to -2 अपॉन -2 प्लस, तो t raised to -1 मतलब -1 अपॉन t प्लस 1 अपॉन 2t², और t क्या था? x² + 1 था, सो -1 अपॉन x² + 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू x² + 1 का स्क्वायर प्लस c। क्या क्या किया हमने एक बार देख लो। जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट था उसको हमने t लिया, ठीक है, तो x² + 1 को t लिया, dt/dx करोगे तो यू विल गेट 2x, सो ऊपर जो 2x³ था उसको स्प्लिट किया हमने 2x dx, मतलब ये जो है ना 2x³ उसको स्प्लिट किया 2x × x², तो 2x dx dt, और x² जो है उसको स्प्लिट किया ना हमने, 1 को यहाँ पे शिफ्ट करके t - 1 आया, सिर्फ x² हमको सेम आया ना, फिर क्यों लोड किया? अरे तो ठीक है ना, मेथड में क्या लिखा है? अरे वो इसमें एप्लीकेबिलिटी और तो होगी, इसमें लग गई। नियरेस्ट आंसर को टिक कर दे। अच्छा तूने x² को t लिया ना, हाँ ठीक है ना, फिर चलेगा। आगे ना +1 - 1, हाँ तुझे करना पड़ा क्योंकि तूने x² को t लिया है ना। अगर x² लिया तो +1 - 1 करना पड़ेगा, और नहीं लिया तो अगर हाँ x² + 1 को t लिया तो नहीं करना पड़ेगा ऐसा। बाय बाय।